हर हर महादेव। पिछले अध्याय में हमने जाना हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे। श्री हरि विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध क्यों और कैसे किया। अब हम आरंभ कर रहे हैं श्री महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 33वां अध्याय, हिरण्याकश्यप की तपस्या और नरसिंह द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, वाराह रूपीधारी श्री हरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का संहार किए जाने से हिरण्याकश्यप बहुत दुखी और क्रोधित तो था ही, अतः उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने की आज्ञा दी तथा अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने के लिए कहा। तब आज्ञा पाकर स्वामी भक्त असुरों ने देवताओं का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। हिरण्याकश्यप के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था। सबने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया था। विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्याकश्यप अपने मृत भाई हिरण्याक्ष को जलांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सतावना दी। दैत्यराज हिरण्याकश्यप के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर अमर अजय हो जाऊं और मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। यह सोचते ही हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। तपस्या हेतु वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा रहता था। सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़े आसमान की ओर देखते हुए वह घोर तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्याकश्यप तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। वे आनंद पूर्वक अपना राज्य करने लगे। हिरण्याकश्यप की तपस्या का तेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसके तप की अग्नि से देवता तप्त हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब सब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे प्रभु, दैत्यराज हिरण्याकश्यप की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं। आप कृपा करके हमें भय मुक्त कीजिए। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप को वर देने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ वह तपस्या कर रहा था। वहां जाकर उन्होंने हिरण्याकश्यप से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्याकश्यप ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तपश्चात बोला, हे प्रजापति, हे पितामह, मैं चाहता हूँ कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय ना हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र पास वृक्ष सूखे पेड़ पर्वत जल अग्नि से ना मरूं। देवता दैत्य मुनि सिद्धवर अथवा सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध ना कर सके। दिन रात स्वर्ग नर्क पृथ्वी पाताल अंदर बाहर कहीं भी किसी भी समय मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथा अस्तु कह दिया, तुम्हें तुम्हारे अभिष्ट फलों की अवश्य प्राप्ति होगी। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य फलीभूत होगा। तुमने छिनावने में 1000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अपने इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याकश्यप अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसने मन में यह विचार किया कि अब मैं अमर हो गया हूँ। अब कोई भी मुझे मार नहीं सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार वन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर संग्राम किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग खड़े हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी यथा अवस्था सुनाई। उसने अपनी
पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकश्यप का वध करके उन्हें उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवताओं ने उन्हें धन्यवाद देकर वैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकश्यप का संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा रखना था। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य के जैसा था, आधा शेर जैसा था। ऐसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयकारी नजर आ रहे थे। नरसिंह के रूप में श्री हरि ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगी। तब पल भर में ही उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए। तभी विष्णु जी के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नरसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, यह अद्भुत रूप धारण किए नरसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना तो असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नरसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु उनके समीप जाते ही वह भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आगे आए। तब नरसिंह और दैत्यराज हिरण्यकश्यप में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नरसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकश्यप की एक न चल पाई। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को खींचकर अपनी जांघ पर लेटा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नरसिंह भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकश्यप का राज्य सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकश्यप के मारे जाने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनियां गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध करके पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नरसिंह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण का 40वां अध्याय, अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज्य का क्या करोगे? दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी घोर थोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके भी तुम जैसा कुरूप, नेत्रहीन और बेडोल पुत्र वरदान में प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए इस राज्य के स्वामी हम हैं, तो तुम हमारे सेवक हो। अपने भाइयों के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो रहे थे, तो वह अपने राजमहल को छोड़कर निर्जन, सुनसान और भयानक डरावने वन में चला गया। वहां उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। वह 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा,
परंतु जब कोई भी परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। ठीक उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र अंधक, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छित वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरा करूंगा। यह सुनकर अंधक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहा, हे कृपानिधि ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने जो मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है वे सब मेरे अधीन हो जाए, मेरे नेत्र ठीक हो जाए, अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो तथा मुझे कोई भी मार ना सके। वह देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, नारायण अथवा स्वयं भगवान शिव ही क्यों ना हो। अंधक के इन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही हुई बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं, सभी को एक ना एक दिन काल का ग्रास बनना पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी नारी सबकी जननी हो, सब में रत्न हो, जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए अगम्य है, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उससे बोले, दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य पूरे होंगे। अब तू जाकर अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर में सिर्फ नसों और हड्डियां ही बची है। अब मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा और अपनी शत्रु सेना को परास्त कर पाऊंगा। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही अंधक का शरीर भरा पूरा हो गया। अब वह परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था, जिसके सामने अच्छे से अच्छा वीर भी ना टिक पाए। इस प्रकार अंधक को मनवांचित फल देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात अंधक की भी मनोकामना पूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो यह जानकर कि अंधक को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, सारे दानव उसके वश में होकर उसके दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार किया कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रु देवताओं को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। यह सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर देवराज इंद्र को अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों में श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अंधक माधन होकर कुकर्मी हो गया। उसने स्वर्ग, भूतल और दशातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उसके साथ रमणीय विहार किया करता था। दिन पर दिन वह बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म का पूर्णतः त्याग कर दिया था। एक दिन उसने दुर्योधन, वैधस और हस्ती नामक तीनों मंत्रियों को उसके पास बुलाया और बोले, हे दैत्यराज, हमने मंदराचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है, जो कि योग ध्यान में मग्न आंखें बंद करके बैठे हैं। उस रूपवान मुनि के मस्तक पर अर्धचंद्र, कमरमर, गजेंद्र की खाल बंधी है, सिर पर जटाजूट, गले में खोपड़ियों की माला तथा उसके शरीर पर बड़े भयानक सर्प लटके हुए हैं।
उस मुनि के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू है। अपने गौर अंगों पर उसने भस्म लपेट रखी है। उस तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है। साथ ही एक विकराल वानव उनके आयुधों को धारण किए उसकी तपस्या की रक्षा कर रहा है। वही उसके पास एक सफेद रंग का बैल बंधा हुआ है और तपस्वी के पास एक सुंदर रत्न स्वरूपा नारी बैठी है जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है जो सभी के मन को मोह लेती है। उसके सुंदर मूंगों की मोतियां और मणियों और सोने के रत्न जड़ित आभूषणों को धारण करा हुआ है। वह इतनी रूपवती है कि उसे एक बार जो देख ले उसकी आंखों का होना सफल हो जाता है। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता ही ना पड़नी। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी बहुमूल्य और अमूल्य धरोहर है। ऐसी परम सुंदरी रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलकर उस सुंदरी को यहाँ ले आए। अपने वीर मंत्रियों की इस प्रकार के वचन को सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन में उस सुंदरी नारी को देखने की इच्छा और बढ़ गई। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र जाकर उस तपस्वी की उसकी सुंदर स्त्री को मांगकर मेरे पास ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंदर की आज्ञा पाकर वे तीनों मंत्री पुनः उसी स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले, हे तपस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भार्या की सुंदरता के विषय में जानकर उन पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उन्हें हमें सौंप दें। उनके वचनों को सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आया, परंतु वे भी सिर्फ इतना ही बोले, दैत्यो, यह मेरी भार्या है। ये स्वयं शक्ति संपन्न और सिद्ध स्वरूपा है। देवी स्वयं अपने भक्तों के कष्ट को दूर करती है। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये अवश्य ही आपके दुखों को दूर कर देगी। भगवान शिव के ये वचन सुनकर क्रोधित और माधन दैत्य और कुछ न बोलकर वहां से वापस गए। तब दैत्यराज अंधक को उन्होंने वहां घटित सारी बातें बड़ा चढ़ाकर बता दी, जिन्हें सुनकर दैत्येंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब वे मूढ़ बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए आतुर हो उठा। उसने स्वयं वहां जाकर उस रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ लाने का निश्चय बना लिया।